दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, चौक चौराहे पर सन्नाटा पसरा है, पूरा गांव खामोशी की चादर ओढ़े हुए है। वजह पुलिसिया कार्रवाई का खौफ। यह तस्वीर है मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के बड़गांव की। यहाँ पियर थाने के थानेदार रजनीकांत पर सरपंच लाल बाबू सैनी के साथ मारपीट का आरोप लगा। सरपंच ने विरोध किया तो उन्हें लाठी डंडों और राइफल के बट से पीटा गया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस डीजे संचालक से अवैध वसूली कर रही थी। सरपंच ने रोका तो उनकी यह हालत की गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने थानेदार को 3 घंटे तक बंधक बनाया। पुलिस वैन पर हमला किया। अब पुलिस ने पलटवार किया है। थानेदार के बयान पर 45 नामजद और करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप पुलिस पर हमला, हथियार छीनने की कोशिश। गांव में दहशत का माहौल है। लोग डर रहे हैं कि कहीं उन 200 अज्ञात अपराधियों की लिस्ट में उनका नाम न जुड़ जाए। मंगलवार को राजद जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, पूर्व विधायक निरंजन राय समेत विपक्षी नेताओं का पूरा दल बड़गांव पहुंचा। उन्होंने घायल सरपंच के परिजनों और ग्रामीणों से बात की और पुलिस की बर्बरता का मुद्दा उठाया। बिहार में गृह मंत्रालय की कमान भाजपा के हाथ में जाने के बाद, यानी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद, ये सुशासन की कौन सी इबारत लिखी जा रही है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता साफ कहती है, गिरफ्तारी, छापेमारी या तलाशी के दौरान पुलिस को वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। पारदर्शिता के लिए नया कानून लाया गया, लेकिन बड़गांव में सरपंच ने खुद वीडियो बनाने की कोशिश की तो थानेदार का ईगो हर्ट हो गया। नतीजा सार्वजनिक पिटाई और अब सामूहिक एफआईआर का डंडा। ये सिर्फ एक गांव की घटना नहीं है, यह उस सुशासन का आईना है जिसका दावा पिछले 2 दशक से किया जा रहा है। जब पुलिस अपनी जवाबदेही से बचने के लिए 200 अज्ञात लोगों का सहारा लेती है, जब नया कानून कागजों में रह जाता है, तब सवाल उठता है, क्या ये सुशासन है या पुलिस राज? ग्रामीण चुप हैं, लेकिन डर बोल रहा है। विपक्ष सड़क पर है। सरकार को जवाब देना होगा। क्या बिहार में कानून का राज चलेगा या पुलिस का? हम लोग की पार्टी ने कमेटी बनाकर भेजने का काम यहाँ बड़गांव में किया है। इसमें हमारे कई साथी हैं। पृथ्वीनाथ राय जी जो बगल से हम लोग को चुनाव लड़े थे साहेबगंज से, हम लोग उम्मीदवार रहे हैं। बगल में हम लोग के विधायक, आदरणीय विधायक के पूर्व विधायक निरंजन राय जी हैं, रेणु सहनी जी हैं। हम लोग के बीच राजू सिंह जी आए हैं। अकलियत के जिला के अध्यक्ष आए हुए हैं मोहम्मद सज्जाद साहब। किसान प्रकोष्ठ के मंगल यादव जी हम लोग के साथ हैं और लालू विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवचंद्र राय जी हैं। तमाम साथी के साथ हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आने के बाद यही हम लोग को पता चला, 2 केस हम लोग को पता चला है। एक 23 जनवरी को सरस्वती पूजा के दिन 2 लड़कों को धक्का मार के और गाड़ी उसके शरीर पर चढ़ा दिया गया और वो पटना में इलाजरत था और आज अभी पता चला था कि है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि दवा लाने के लिए वो पटना गया है। तो ये घटना हम लोग को मालूम थी नहीं और जिस घटना के लिए हम लोग आए हैं, इसमें हम लोग के आदरणीय सरपंच जी जो लाल बाबू सहनी जी हैं, उनको भी इस घटना में शिकार बनाया गया। उनके साथ भी मारपीट किया गया, जिससे उनका पैर का हड्डी टूट गया। हम लोग अस्पताल में जाकर देखने का काम हम लोगों ने किया था। हम लोग के जिले के तमाम पूर्व एमएलए हम लोग जाकर वहाँ SKMCH में जाकर उनका हाल समाचार जानने का काम किया था। और आज हम लोग यहाँ सरजमीन पर आए हैं जहाँ घटना घटी है। यहाँ घटना का आकार प्रकार जो पेपर में छापा गया है उससे सिर्फ विपरीत है। पेपर में छापा गया है कि भाई थाना प्रभारियों को 3 घंटे तक बंधक बनाया गया था, लेकिन यहाँ कोई बंधक नहीं बनाया गया। यहाँ जो पिकअप वाला डीजे गाड़ी को लाद कर जा रहा था, उसको 112 नंबर की सिपाही उसको पकड़ के उससे कुछ पैसा उगाही करना चाहता था। वो लड़का यहीं का था जो ड्राइवर है, पिकअप का ड्राइवर है, इसी गांव का है, चंदन शायद उसका नाम है, वो चंदन सहनी यहीं का है और सरपंच साहब यहीं के हैं। उनको लगा कि हमारे गांव के लड़के के साथ घटना घट रही है, तो उन्होंने बीच बचाव जाके करने का, सरपंच सब लोगों का तो काम होता ही है झंझट का बीच बचाव करने का। थाना प्रभारी वगैरह भी उनकी मदद लेते रहते हैं आए दिन जो घटनाएं घटती है उसमें। तो ये जाके समझाने का काम किए लाल बाबू सहनी जी,
लेकिन उन लोगों ने माना नहीं। लाल बाबू सहनी जी को पीटने लगा और उस लड़के को भी, चंदन को भी पीटा गया। इससे गांव के लोगों ने आक्रोशित होकर पुलिस को लगा कि मैं घेर लूँगा, तो कुछ पुलिस भाग गए और जो प्रभारी रजनीकांत जी आए थे वो घर में घुस गए, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से घुस गए। उनको किसी ने मारपीट नहीं किया, वो घर में बैठे रहे। उनको कहा गया कि आप जाइए, तो बाहर हल्ला है, अभी नहीं जाएंगे, हल्ला समाप्त होगा तब हम जाएंगे, ऐसा उन्होंने घर के लोगों को कहा। जब हल्ला समाप्त हो गया तो बजाते यहाँ से चले गए। तो यहाँ ऐसी घटना घटी नहीं है, उल्टे पुलिस के लोगों ने मारा है, पुलिस के साथ कोई मारपीट नहीं हुआ है। हल्ला जरूर लोगों ने किया है, जमा होकर लोगों ने वैसे लोगों को बचाने का काम किया है, चाहे वो चंदन सहनी हो पिकअप के ड्राइवर, उनको बचाने का काम किया है। और आक्रोश होने का एक कारण और हो गया, जो 23 जनवरी को वो 2 लड़के को ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए या प्रभारी, तो लोगों को वो घटना याद आ गई, तो वो लोग पूरा आक्रोशित हो गया कि भाई ये प्रभारी जो है एक बार ऐसा घटना घटा दिया और अभी हमारे सरपंच को जान से मार रहा है। तो ऐसे में कोई भी आदमी है अपना आपा खो सकता है, कोई भी आदमी है वो सेंटिमेंटल हो सकता है। और गांव का मामला है, अगर सेंटिमेंटल नहीं होगा तो कैसे गांव घर में कोई जिएंगे। आज कोई प्रभारी के साथ कोई घटना घटता है तो हम लोग उनके साथ मदद में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, हम लोग उनकी भी मदद करते हैं। तो हम उनसे लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, वरीय पदाधिकारी से कल हम मिलेंगे कि भाई जो इसमें दोषी पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे जो लोग यहाँ जमा हो गए और उनका नाम आप ले लिए उसी पर कार्रवाई करना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे तो जो पदाधिकारी हैं, गलत पदाधिकारी है, वो मनवरू हो जाएंगे और मनवरू होके वो गलत काम कराएंगे। इसलिए हम कल मिलेंगे और यहाँ के जो भी घटनाएं की जानकारी हमने हासिल किया है, हम वरीय पदाधिकारी से जाकर कल मिलेंगे और उनको सब बातों से अवगत कराएंगे। हम समझते हैं कि अच्छे पदाधिकारी हैं, हम लोग की बातों से अवगत होंगे और इस घटना का युद्ध विराम जरूर हो। सुशासन की सरकार को कल वीआईपी मुकेश सहनी भी जो उनको मार लगा था उनसे मिलने आए मेडिकल में, तो क्या लग रहा है इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये आप बताएं ना, सुशासन की सरकार में आप देख लीजिए कि यहाँ कैसी घटना घट गई, 2 बार घट गई जिले में कई जगहों पर। अब बगल में बिखनपुर में घटना घट गया, बेला में इस टाइप की घटना घटी है, बगल में दरभंगा में 6 साल के बच्ची के साथ रेप करके उसका जान मार दिया और उसमें उल्टे उसी के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था, तो लोग जन आक्रोश उभर गया वहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि इस सरकार में गरीब सुरक्षित नहीं है और ये बात हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और हम लोग बार लोगों को कहते आए हैं कि ये सरकार हम लोगों की सरकार नहीं है, गरीब की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। और ये इस सरकार में जो है पुलिसिया जुल्म कहिए, प्रशासनिक जुल्म कहिए, बढ़ गया है, गरीब पर अत्याचार ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हम सरकार से भी मांग करेंगे कि ऐसे गरीब को देखने का काम आप करिए। आप सत्ता में आए हैं तो ऐसे लोगों पर भी आप निगरानी रखने का काम करिए, जो आपके जो पुलिस प्रशासन के लोग गरीबों पर लाठी बरसाते हैं, उन लोगों पर भी ध्यान आपको देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी हैं, कहते हैं बड़ी घटना हुई है सर, कैसे देखते हैं इसको? ये मामले को कैसे देख रहे हैं? के बरगांव पियर थाना अंतर्गत आता है। ये बरगांव की जो घटना है तो सब लोग जानते हैं और विस्तार पूर्वक हमारे जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता जी ने बताया है कि यहाँ कैसे कैसे हुआ। यहाँ बरगांव में हम लोग आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल की टीम बिहार प्रदेश से हमारे नेता ने पार्टी की टीम बना करके और जिला की टीम बना करके घटनास्थल का मुआयना करने के लिए आए हैं। लोगों से, सभी लोगों से बात हुई। ये बड़ा ही दुखद है, जघन्य अपराध किया है यहाँ की पुलिस ने। और आपको मैं बता दूं कि गायघाट विधानसभा में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये चारों थाना क्षेत्र 5 है यहाँ गायघाट पे, लेकिन कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। जब से ये थाना प्रभारी यहाँ आए हैं पियर में, तो तब से इस तरह की घटनाएं बढ़ गई है और ऐसी स्थिति पैदा इन्होंने कर दिया है। हम लोगों ने एक एक चीज़ को देख रहे हैं, जाकर के भी बात हो रही, वरीय पुलिस पदाधिकारियों से बात हुई है, उनसे मुलाकात कल करके और सब लोगों से बात करके निश्चित रूप से न्याय होगा। जो भी दोषी लोग हैं वो नहीं बचेंगे, चाहे कितने भी बड़े पुलिस पदाधिकारी हो, मतलब नहीं, लेकिन जो दोषी हैं निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। और जो आम आवाम को जिस तरह से
भय और डर का माहौल जिस तरह से बनाए हुए हैं और गलत बयान दे करके खुद जनाक्रोश को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए घर में घुस गए और लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि बंधक बना दिया गया और पुलिस पदाधिकारी को गुमराह करने का, वरीय पुलिस पदाधिकारी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से इसमें आम आवाम के साथ न्याय होगा। पूरा का पूरा गांव खाली है सर, पूरा मार्केट बंद है यहाँ का, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इसी के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं और वरीय पुलिस पदाधिकारी से कल बात करके, सभी लोगों से बात हो गई, कल बात करके निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगी और हम न्याय होगा, आम आवाम के साथ निश्चित रूप से न्याय होगा। नहीं तो हम लोग यहाँ से लेकर के और यहाँ गाय घाट से लेकर के, बंदरा से लेकर के पटना तक सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी से मिलकर के उनको भी सारी घटना की जानकारी देंगे और सदन अभी चल रहा है, न्याय नहीं होगा तो सदन में आवाज़ उठेगी। हमारे पार्टी के विधान पार्षद कारी साहब साहब, मोहम्मद कारी साहब साहब ने कल सदन में इस मामले को रखा भी है और इसमें चुप नहीं बैठा जाएगा। न्याय जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से हमको पूर्ण विश्वास है कि न्याय होगा।